Hello बच्चों, let's see the question and the question says that if f of x is equal to 2x plus 3 sin x divided by 3x plus 2 sin x when x is not equal to 0 is continuous at x equal to 0 then we need to find the value of f of 0. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं एंड जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कंटिन्यूस फंक्शन का, जो कि हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है. सो अ function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to हो जाएगा f of a के such that limit x tends to a f of x and f of a both exists. मतलब कि एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू हो जाए f of a के, और यहाँ पर दोनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है एल हॉस्पिटल रूल. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ लिमिट x टेंस टू a f of x डिवाइडेड बाई g of x is equal to आ जाए 0/0 के फॉर्म में, then in such case limit x tends to a f of x divided by g of x equal to हो जाएगा limit x tends to a derivative of f of x divided by derivative of g of x. तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, तो f of 0 की वैल्यू क्या होगी. तो इफ गिवन फंक्शन f of x इज continuous at x equal to 0, then अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f of x equal to f of 0. नाउ दिस implies लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेंगे, वो फंक्शन जब x नॉट इक्वल टू 0 हो. क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो टेंड कर रहा है 0 पे, इक्वल टू 0 नहीं है इसीलिए. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 sin x एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन एट x इक्वल टू 0, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पे अपना लिमिटिंग वैल्यू x जो है वो पुट करेंगे तो वो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा. तब हम अपना सेकंड की कॉन्सेप्ट लगाएंगे यानी कि एल हॉस्पिटल रूल. तो बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 d over dx of 2x plus 3 sin x divided by d over dx of 3x plus 2 sin x, and this is equal to f of 0. Now this implies limit x tends to 0, differentiation of 2x with respect to x होगा 2 plus differentiation of 3 sin x with respect to x हो जाएगा 3 cos x divided by differentiation of 3x with respect to x होगा 3 plus differentiation of 2 sin x with respect to x हो जाएगा 2 cos x, and this is equal to f of 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे x का जो कि 0 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 cos 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 cos 0 इज इक्वल टू f of 0, एंड cos 0 क्या होता है 1, तो दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू f of 0. नाउ तो अब ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज f of 0 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 2 प्लस 3 होता है 5 एंड 3 प्लस 2 भी होता है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे हम लोग 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 1 आएगा.
तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और यही हमें चाहिए था. सो देयर फॉर द वैल्यू ऑफ f of 0 is 1. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.